जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो भाई 01/27 इंटेक जो कि एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका तो भाई आंसर किया आ गया। आई होप आप लोग अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। तो देखो भाई, मैंने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था जो कि 31 मार्च सेकेंड शिफ्ट में था। तो अभी मैं उसका एनालिसिस कराने वाला हूँ। और भाई इसके बारे में मैंने मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो उसमें वही बताया था कि मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे। तो भाई सेम एग्जैक्ट वही मार्क्स बने हैं। और अभी बताऊंगा मैंने कौन कौन से गलत बताए भी थे कि इंग्लिश में मेरे ये गलत होने के चांसेस है, हो सकते हैं वो वही गलत हुए हैं। और मेरे एक दो क्वेश्चन जो कि मैंने बनाया सही था पर उसका ऑप्शन गलत लगा दिया है, मैंने टिक गलत कर दिया है। तो वो भाई उसको भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया। तो वही मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हुए हैं, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन था, ही हैड रीच ऑफ द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। तो इस क्वेश्चन का तो भाई मैंने बताया था कि ये ऑफ द प्रीपोजिशन के बाद एट रेलवे स्टेशन था, तो इसमें ऑफ हटाना था क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से पहले द मतलब ऑफ या अननेसेसरी है, मतलब ये तो लगेगा ही नहीं। सो इसमें और ऑप्शन भी है तो वो तो लगेगा नहीं, इनटू लगेगा नहीं क्योंकि इनटू वहाँ पे लगता है जब मोशन के साथ हम कहीं एंट्री करते हैं, तब इन लगने का कोई सेंस ही नहीं है। ऑन यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ वो ऑफ हटा देना था, वही इसका सही आंसर है। और इसका आंसर भी सही है और मेरा भी इस क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट ये था, द रिसर्च स्कॉलर्स हैज़ बीन एनालाइजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने तो ये सोच के लगाया था कि द रिसर्च हो गया। और स्कॉलर्स ये द आता है हमेशा, मतलब जो आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। तो इसमें नाउन कौन सा है? रिसर्चर, सॉरी स्कॉलर से यहाँ पे नाउन दिख रहा है क्योंकि प्लुरल उसी को बनाया जाता है जो हमारा नाउन होता है। तो उसमें एस या एस जोड़ के हम प्लुरल बनाते हैं। तो यहाँ पे नाउन हमारा हो गया स्कॉलर। और ये रिसर्च जो है वो इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, मैं ये सोच के लगाया था। तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ था स्कॉलर। तो स्कॉलर के हिसाब से यहाँ पे हैव होना चाहिए, हैव बीन एनालाइजिंग होना चाहिए। तो मैंने ये सोच के लगाया था। बाकी इसका आंसर यही होगा या फिर दूसरा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सोच के लगाया था और ये मेरा सही हो गया। और ये मैंने बताया था भी, एनालिसिस कर मैंने जो किया था ये वाला, ये देखो भाई, ये वाला मैंने बताया था कि मेरा एग्जाम खराब हो गया, उसमें मैंने ये दिखाया था। द रिसर्च एनालिसिस करके था एक एरर, तो उसको मैं गलत मान के चल रहा था, लेकिन ये मेरा सही हो गया। तो ये तो भाई मेरे लिए एक अच्छा हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस स्वेटर कैन नॉट बी वर्न बाय माई सन। ये क्वेश्चन तो भाई मैंने बताया था कि मेरा गलत ही होगा और ये गलत भी हुआ है कि मैंने ये एक नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि इसका सेम एक्सप्रेशन यानी सेम मीनिंग निकालना था। तो ये मेरे को पहले हिंदी करने नहीं आया, तो भाई इसका सेम मीनिंग मैं कहाँ से करूँगा? तो ये मेरा गलत हो गया। और इसका मैंने वो यहाँ पे दिखाया था कि एक्टिव पैसिव वाला सेम मीनिंग वाला, ये मैंने गलत करके भी बताया था। तो ये भाई मेरा गलत ही हुआ। तो ये तो गलत होना था। बाकी ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा तो भाई बता देना एक बार, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हाँ क्यूरिसिटी जो वर्ड था, इसका हमको क्या बनाना था? क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सिनोनियम बताना था। तो इसमें फियर, फियर मीन्स डरावना हो गया, साइलेंस मीन्स चुप हो गया, एंगर मीन्स गुस्सा हो गया। तो इंटरेस्ट इसमें एक ऑप्शन है, क्यूरिसिटी मीन्स जानने की इच्छा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही एक ऑप्शन था जो कि इसका सही आंसर होगा। और ये मेरा सही हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर क्वालिटी इज क्लोजली लाइक टू डैश स्पेस, सॉरी अर्थ, अर्थ क्लाइमेट्स एंड इकोसिस्टम्स ग्लोबली। तो इसमें द हेवनली बॉडी जो होगा, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, तो इसमें उससे पहले द आता है। तो मैंने ये सोच के द लगाया और ये मेरा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई द साइंटिस्ट वाज वेरी केयरफुल, केयरफुल का इसमें अपोजिट मीनिंग बताना था। तो केयरफुल का देखना, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, वो एक तरह से इसका सिनोनियम लगे और एक ही ऑप्शन इसमें अलग है। देखना, एनालिटिक्स मीन्स किसी चीज को एनालाइज करना, यानी केयरफुली किसी को एनालाइज करेंगे ऐसा। मैथोडिकल यानी किसी को सिस्टमेटिक तरीके से मेथड के थ्रू उसको मतलब समझना वो हो जाएगा। इसका एक तरह से सिनोनिम ही मेरे को लगा, सिस्टमेटिक भी इसका सिनोनियम ही लगा। मतलब सिस्टमेटिक मतलब सावधानी से किसी चीज को करेंगे, तो ये भी एक तरह से सिनोनियम ही होगा, ठीक है। तो मेरे को तो ये तीन एक जैसे लगे। और नेग्लिजेंट मीन्स होता है मतलब लापरवाही टाइप का। तो ये मैंने लगाया तो ये मेरा सही हो गया।
ये मैंने बताया भी था उसका जो ये एनालिसिस कराया था इसमें, किधर, हाँ ये वाला था। क्यूरियोसिटी बता दिया, केयरफुल बता दिया, ये नेग्लिजेंट और इंटरेस्ट ये तो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई कि हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दो क्वेश्चन था, विल का वुड में करना था यहाँ पे, डायरेक्ट विल का वुड वाला, तो ये सिंपल सा तो था, तो ये तो भाई बता ही दिया था पहले। और इसमें देखना भाई कि है द बॉय सैड आई विल हेल्प यू विथ माई होमवर्क, ये सॉरी 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 यही तो मेरा गलत था, इसमें बताया था ना मैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव को लेकर मेरा गलत हुआ है, ठीक है, तो ये बताया था मैंने, गलत हुआ होगा मेरा, किधर है, एक इधर बताया था मैंने, हाँ ये वाला नरेशन का बताया था ना, ये मेरा गलत होगा, तो वो गलत ही हुआ है, मेरे को पहले से ही पता था कि ये मेरा गलत होगा। ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव तो होता है ना, इसके वजह से ये मेरा गलत हुआ, बाकी मेरा सारा चीज़ सही था कि वुड वुड ये तो दोनों था, ये वाला तो काट ही दिए थे, ये मी और माई होमवर्क, और इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यू लगाएं कि मी लगाए, तो ये मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसकी वजह से ये मेरा गलत हो गया, पर कोई नहीं। बाकी ये क्वेश्चन PQRS तो मेरा सही है कि द टीचर एंटर द, अब द के बाद हमेशा मतलब द हो गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन चाहिए, तो नाउन इसमें क्लासरूम हो गया, क्लासरूम हो सकता है। द स्टूडेंट, तो ये द स्टूडेंट पहले से ये तो पेयर के साथ है, तो ये तो होगा नहीं। रेडी, तो ये तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो ये भी होगा नहीं। ब्राइट स्माइल, ये भी मेरे को अच्छा लगा, मतलब मतलब लगा नहीं कि ये होगा, तो मैंने इसको पेयर बनाया कि द टीचर इंटर द क्लासरूम एंड ग्रीट, जब जैसे कि टीचर ने क्लासरूम में एंटर किया तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स जो हो गए ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग से, ऐसे तो वैसे मैंने पेयर बनाया, और उसके अकॉर्डिंग PQSR आया मेरा, तो ये मेरा सही हो गया, ये 3 वाला हो गया 3, और इसमें भी 3, तो ये मेरा सही हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, ये तो भाई मैंने वो एनालिसिस कराया तो उसमें भी बताया था, तो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गया, लेकिन इस स्टूडेंट्स में से ईच यानी प्रत्येक, यानी वो जगह मतलब सिंगुलर निकालना है, तो एक निकालेंगे तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन होगा, मतलब बी, ये बी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन बी कहाँ है, तो 1 नंबर में, तो 1 नंबर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये मेरा सही हो गया। बाकी ये चीज़ मैंने इधर भी बताया था, ईच ऑफ वाला, हाँ ये वाला, नहीं ये तो दूसरा है, तो ईच ऑफ वाला ये तो बताया था, पर आगे चलो देखते हैं, ये ही हिज और हर वाला जो क्वेश्चन था वो भी है आगे, और ये तो भाई इसका मतलब बताना था, मॉर्निंग गिवन एज अ रिवॉर्ड, तो इसे तो बाउंटी होगा, तो इसमें ये एलॉय तो होगा नहीं, और ये तृप्ति होगा नहीं, और मैं ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन ये बाउंटी मैं कभी पढ़ा था, तो मेरे को याद आया, तो ये मेरा सही हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने किस तरह से लगाया है, 2 ऑप्शन, हाँ देखो भाई, सी डिड नॉट नो, उसके बाद वेयर वॉज द लाइब्रेरी, सो ही आस्क अ टीचर फॉर डिस्टेंस, तो इसमें मैंने ये देखा कि वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस के मिडिल में आता है, तो वहाँ से आगे का जो सेंटेंस होता है वो एक तरह से अफर्मेटिव बनेगा, तो यहाँ पे पहले लाइब्रेरी आएगा और वाज बाद में, पहले द लाइब्रेरी पहले आएगा और वाज बाद में जाएगा, इस अकॉर्डिंग मैंने ये इसका ऑप्शन बी लगाया, ये मेरा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये एरर वाला कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो द कमिटी रिकमेंडेड, द कमिटी रिकमेंड किया कब, पास्ट में, ठीक है। डेट द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, तो ये उसके बाद सबमिट्स द रिवाइज्ड प्रपोजल बिफोर द रिव्यूइंग मीटिंग, तो ये देखो सेंटेंस पहले स्टार्ट हो रहा है कि कमिटी रिकमेंड कब किया है, पास्ट में, और यहाँ पे आगे सबमिट्स करके यहाँ पे फुल जो वर्ब है उसमें एस लगा दिया है, तो ये तो प्रेजेंट में कर दिया, तो प्रेजेंट में यहाँ पे ये सबमिट की जगह मैं सबमिट ईडी यानी पास्ट में करने के लिए मैंने ये सोच के लगाया, और मेरा ये सही हो गया, और शायद इसका आंसर यही हो, मुझे ये तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैंने जो सोच के लगाया था वो मेरा सही है। बाकी ये वाला क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देम नोटबुक फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम टुमारो, तो यहाँ पे ये देम जो था इसको भाई ये रिप्लेस करना था पॉजेसिव एडजेक्टिव के थ्रू, तो ईच हो गया ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट हो गया ईच एवरी के साथ, जब भी कोई नाउन रहता है तो ये सिंगुलर रहता है, और उसको पूरा मतलब जो भी रहता है ईच एवरी के साथ जितना भी
चीज़ें रहता है उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी लगाया जाता है। तो हिज और हर ही इसमें ऑप्शन थे और ये हिम सेल्फ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, तो ये तो लगेगा नहीं। तो ये हो गया मेरा हिज और हर, इसका सही आंसर हो गया, तो ये भी मेरा सही है। ये रेगुलेट का नाउन फॉर्म बताना था, रेगुलेशन ईजी था, हो गया। यहाँ और ये भाई मैंने ये इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड इधर भी बताया था, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड किधर है? हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड, ये मेरा गलत ही होगा, ये मैंने पहले से ही जानता था कि ये गलत होगा। कैसे हुआ? अब मैं ये रेजिलिएंट में ENT की जगह पे मैंने समझ के इसको सही लगाया, लेकिन ये तो गलत हो गया, मेरा अनशार्प होगा। और अभी भी मेरे को नहीं पता कि अनशार्प का स्पेलिंग क्या होगा। और ये जितने ऑप्शन है ना, इसमें मेरे को एक ये ऑप्शन पता था, मैग्नीनिमस, बाकी कोई ऑप्शन मेरे को पता ही नहीं था। बाकी ये मैंने ये लगा दिया तो गलत होगा। और ये इसमें तो हो होमोनेम्स बोलते हैं, होमोनेम्स, शायद होमोनेम्स या होमोफोन्स बोलते हैं वही। तो इसका साउंड एक तरह से आएगा लेकिन इसका स्पेलिंग अलग-अलग रहेगा। तो वही कुछ चीज़ पे ये क्वेश्चन था कि शी विल डैश द मीटिंग टुमारो, तो वो लीड करेगी, मतलब जो अ, टुमारो मतलब कल जो मीटिंग होगा उसको की लीड करेगी, यानी कि उसका लीडर बनेगी। तो एक तरह से इसका सही आंसर ये लीड हो गया। तो विल हो गया हमारा मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा हमारा बेस फॉर्म आएगा, तो लीड ही इसमें सही आंसर था। बाकी ये दूसरा जो भी ऑप्शन है ये इसका अलग मीनिंग जाएगा, तो ये हो गया गलत। तो ये मेरा सही हो गया। पैसेज तो इसमें बताया था कि व्हाई डज टीचर्स वर्क बिगिन बिफोर द क्लास, तो बिकॉज टीचर्स नीड टू प्लान लेसन एंड प्रिपेयर मटेरियल। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पैसेज पढ़ोगे तो भाई इजी पैसेज था, समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि टीचर जो है वो स्कूल में पहले क्यों आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ, मतलब इसको निकालने नहीं आ रहा है भाई, समझो सीधा। तो टीचर मतलब मैं इसको ऐसे समझा कि जो हमारे स्कूल में होते थे कि टीचर पहले आते थे तो जो पढ़ाते थे तो उसको पहले प्रिपेयर करते थे, एक तरह से वो पहले उस चीज़ों को पढ़ लेते थे, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते थे। तो मैं वो समझ के इसको आंसर लगाया, तो ये मेरा सही हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टास्क इज पार्ट ऑफ टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो ये तो यहाँ पे जो सन जो था ना, पढ़ रहे थे, मैं ये पढ़ रहा था तो उसी में कहीं आंसर था इसका। हाँ, यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यहाँ पे है ना, कि अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग स्टूडेंट ऑल्सो मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, और उसके बाद दे चेक्ड नोटबुक कीप रिकॉर्ड अटेंडिंग मीटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने ये लगाया कि चेकिंग नोटबुक एंड कीपिंग रिकॉर्ड, तो ये सही हो गया आंसर। उसके बाद इसमें कमिटमेंट एक वर्ड था, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होगा? तो कमिटमेंट का मतलब ऐसे ही हम लोग जनरली अपने बोलचाल की भाषा में कमिटमेंट वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका तो मतलब हो गया कि हाँ प्रोमिस कर रहे हैं किसी से, तो ऐसे ही मैंने इसको लगाया कि अ प्रोमिस टू स्टे डेडिकेट एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। बाकी ये 20वां क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग सही है? तो इसमें यही एक क्वेश्चन वर्ड लाइन था कि टीचिंग इन्वॉल्व मेनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबल थ्रू द डे। यहाँ पे ये इधर, हाँ यहाँ पे ये वाला था, वंस स्कूल्स बिगिन टीचर हैंडल मेनी रोल्स, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे दिया था कि टीचिंग लेसन्स गाइडिंग स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चन मतलब यही लाइन मेरे को सही लगा, मैंने ठोक दिया आंसर। बाकी ये सही हो गया। ये फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन, तो भाई मैंने ये पेन हाथ में पकड़ा और ऊपर वाला का ये जो पेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, नोखी बोलते हैं जिसको, कि उसको ये सर्कल का ये पार्ट है ना, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट करके बनाया कि ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो फिर ऐसे आएगा। मतलब जो पहले पोजीशन पे ये वाला पार्ट है वही पहले पोजीशन पे आएगा। तो इसमें 2 तो ऑप्शन कट गए, बचा 3 और 1, और इसी के अकॉर्डिंग ये फिर से मैंने ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे 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 फिर ऐसे, मतलब नीचे जाएगा, मतलब सेम पोजीशन जो था वैसे ही बनेगा, जो कि फर्स्ट में है कि एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे ही आएगा। बाकी दोनों ऑप्शन में ऐसे ही थे। और ये फिर ये वाला पार्ट घुमाना था जो ब्लैक पार्ट में है, तो इसको वैसे ही मैंने फिर घुमा के देखा, जो आया लगा दिया आंसर। तो ऐसे मैं हमेशा करता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया दूसरा क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का था, तो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि ये मैंने इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू लगाया, मैंने इसको कट के करके लगाया था कि इसका ये हो गया,
ये हो गया शंकु। शंकु के ऊपर एक था अर्धगोला, ऐसे था ना अर्धगोला। तो इसका आंसर बताना था। तो देखो भाई, मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है, मैंने ये देखा 22/7। देखो भाई, मैंने पिछला एनालिसिस कराया था, उसमें ये बता दिया था गलत कि इसका आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r क्यूब, ऐसे होता है शंकु का। उसके बाद प्लस में करना है गोला का, तो 2/3 पाई r क्यूब। इसमें हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, यानी पाई में हमारा 22/7 आएगा। पाई के मान यानी 22/7 रहेंगे। 22/7 में हमारा 11 होगा, तो 11 का मल्टीपल जो भी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। और मैंने ऑप्शन के थ्रू ही इसका आंसर निकाल दिया, मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया। और यही चीज़ें एग्जाम में मतलब किया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम बचे और हम अच्छा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करें। बाकी कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये सही जाता है, इसीलिए मैंने ये लगाया। बाकी ये वाला क्वेश्चन था एम, तो ये तो चेंज कर रहा था और फिर में लास्ट में ले जाकर फिर चेंज कर दे रहा था, तो ये तो ईजी था, बन गया। बाकी एक क्वेश्चन था पी। देखो भाई, ये पलट रहा था, मतलब ऐसे पी है ना, तो इसको ऐसे कर दे रहा, तो वैसे ही इसमें यहाँ एन का पलट के बनाना था, तो ये जेट लेके आ गया, तो यही अलग हुआ, तो ये सही हो गया मेरा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन वही बताया था ना मैंने, कि उसका परछाई है ना, परछाई का खंभे की ऊंचाई परछाई की लंबाई का, तो लंबाई 1 होगा, तो उसका √3 गुना। अब मेरे को ये डाउट था कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं और नमयन कोण, इसके वजह से मेरा गलत हो गया। नहीं तो मैं 10 लगाता, 10 कितना का मान, 10 4 आंसर यानी 30 का मान लगाता, तो आंसर आ जाता आराम से मेरा। तो मेरे को ये पता नहीं था उन्नयन कोण अवनयन कोण, इसलिए मेरा गलत हो गया। ठीक है, पर कोई नहीं, जो भी होए सही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होगी, हाईएस्ट हाईएस्ट तरंग दैर्घ्य वाली किरण कौन सा होगा, चुंबकीय तरंग कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पराबैंगनी लगा दिया था, बाकी मैं इसको अटेम्प्ट करना चाह रहा था बाद में, लेकिन इसको लगा दिया, फिर मैंने इस पे वो दोबारा आया भी नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया। इसका आंसर होगा रेडियो तरंग, तो ये भी मेरा गलत है। और ये क्वेश्चन था कि उत्तर की ओर से अभिमुख 40 व्यक्ति हैं। चल, ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ ही में नहीं आया, उस टाइम भी नहीं आ रहा था, और अभी बना रहा हूँ। आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो इसको बाद में बनाएंगे, अब छोड़ो इसको, ऐसे भी मेरे से बनेगा नहीं। बाकी छोड़ो, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैं वहाँ पे 37 आंसर निकाला था कैसे कैसे। बाकी इसका आंसर 35 होगा, कोई नहीं। जो भारत के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में सूची से किस अधिकार को हटा दिया है, तो ये तो संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि हटा के कहाँ लेके गया गया, 300 अनुच्छेद 300 क यानी ये कह सकते हैं, तो उसमें इसको लेके गया है, तो ये तो भाई याद है। और ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की शिवालिक के बीच की अनुदर घाटियाँ जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये तो भाई दून होगा। जैसे कि देहरादून हो गया, उधर ही है ऊपर की साइड में, तो उसी के थ्रू ये मेरा सही होगा। और ये भाई भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो किस राष्ट्रीय नेता ने दिया। ये क्वेश्चन भाई मैंने सुबह ये कौन सा है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लगाया था, फिर इसको चेंज करके सुभाष चंद्र बोस लगा दिया, और मेरा गलत हो गया। बाकी कोई नहीं। और ये तो क्वेश्चन मेरे को देखिए के लगा कि टाइम टेकिंग है, इसको भाई छोड़ो। और तुक्का लगाया, आंख बंद किया और तुक्का मार दिया, तुक्का भी गलत गया मेरा। चलो कोई नहीं। और ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था ना कि किस एक निश्चित परिमाप के त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा तब इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। लेकिन इसका आंसर ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन होगा कि जब इसका जो भुजा की लंबाई होगा वो लंबी लंबी होगी, मतलब बड़ी होगी, तभी इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। अगर विषमबाहु त्रिभुज में वो होता है कि इसका जो भुजा होता है वो तीनों अलग अलग होता है, अगर इसका भुजा छोटा छोटा होगा, मतलब एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का, तो तब तो ये छोटा इसका बन जाएगा, मतलब क्षेत्रफल। इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो गया, लेकिन विषमबाहु भी इसका हो सकता है। मैंने इसका इससे का आंसर जो है गूगल से चेक करके देखा कि इसका भी समबाहु हो सकता है कि नहीं, तो उसने बताया कि हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन चाहिए, लेकिन समबाहु का हमेशा होता है, इसलिए इसका आंसर समबाहु होगा, तो ये मेरा गलत हो गया। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन कि दक्षिण की तरफ खड़े हैं और बाईं मुड़ के 15 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाईं मुड़ के 12 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाईं मुड़ के 10 किलोमीटर चलते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, तो
किस दिशा में है, और इसका आंसर मेरा 13 किलोमीटर पश्चिम भी आया था। ये भी देखो भाई, यहाँ पे भी मैं निकाला हूँ कि सॉरी 13 या कि 15, हाँ 13 किलोमीटर आ रहा था, 13 किलोमीटर, या मैं 15 लिख दिया हूँ गलत से। तो ये 13 आ रहा था, समकोण त्रिभुज बन रहा था, और इसका आंसर पश्चिम आ रहा था। पर अभी पता नहीं मैं इसको कौन सा लगा दिया हूँ, 4 यानी पूर्व लगा दिया हूँ, तो ये गलत हो गया मेरा। लेकिन इसका आंसर उस टाइम भी मेरा पश्चिम ही आ रहा था, और एनालिसिस कराया उसमें भी पश्चिम बताया था, पर इसमें मैंने गलत लगा दिया है। तो ये हो सकता है एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत ऑप्शन क्लिक हो जाता है। आई थिंक आपके साथ भी हुआ होगा, कभी कभी हो जाता है, हम सबके साथ होता है यार। एग्जाम प्रेशर इतना ना रहता है कि वहाँ पे हो जाता है कांड। तो ये तो गलत हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना कि 3 सा मतलब एक जैसा है और चौथा अलग निकालना है। तो मैं लास्ट देखा भाई, एच 8 पे हो गया, 8 3 11, यानी कि 3 + 3 हो रहा है, क्यू 17, 17 4 21, 4 बढ़ा यहाँ पे, तो यहीं पे मेरे को अलग लगा। फिर एक और चेक किया कि कहीं दूसरा हो सकता है कि अगर 4 वाला अगर पेयर होगा। फिर एल एल से ओ 15, यानी 12 3 15, 3 ऐड हुआ, तो मैं ये 4 वालों को अलग कर दिया, क्योंकि ये 3 वाला 2 हुआ, तो एक और आई थिंक मतलब होगा, फिक्स है। इसीलिए मैंने ये लगाया और इसको आगे बढ़ा। बस मैंने ये 3 ही ऑप्शन चेक किए, चौथा चेक नहीं किया, ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है। इसमें देखो 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 के कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे। बस आगे का 2 ऑप्शन चेक किया मैंने, 18 3 18 1 19, 19 1 20, 20 21, 21 के बाद 22, भी से एक ही ऑप्शन था, भी से स्टार्ट और 32 पे खत्म, एक ही ऑप्शन था, लगाओ आगे बढ़ो। बस इसमें इतना ही करना था, बाकी दूसरा पूरा करोगे तो भाई इसमें टाइम टेकिंग हो सकता था, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, और ये कैसे गलत हुआ है पता नहीं, मैंने देख रहा हूँ इसको। ये मैंने ऐसे पेन किया था कि ऊपर का नोकी हो गया और नीचे वाला जो होगा उसका वो ऐसे लेटा हुआ, वैसे मैंने इसको ऐसे किया, एक बार हुआ, ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज किया, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वैसे ये हो गया। इसको एक बार करेंगे तो सेम ऐसे आएगा, यानी ब्लैक पार्ट हमारा राइट की तरफ जाएगा, तो ब्लैक पार्ट राइट की तरफ जाएगा। इसमें है, इसमें है, मतलब ये 2 ऑप्शन कट गए, एक और 4 कट गए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि सर्कल, सॉरी ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग, वर्ग जो है वो हमारा डार्क हो जा रहा है, तो ये हमारा सर्कल है, सर्कल डार्क होगा, सर्कल डार्क दोनों में है। अब देखना भाई बीच वाले ऑप्शन से, तो बीच वाला ऑप्शन ही मेरा शायद लगता है, इसकी वजह से मेरा गलत हुआ है। ऐसे हुआ, इसका नोकी वाला पार्ट नीचे, फिर एक बार घुमाएंगे, फिर 2 बार घुमाएंगे, 2 बार घुमाए क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाएंगे ऐसे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अच्छा भाई, मैं ये इसका वो एक ही बार घुमाया हूँ, इसीलिए मेरा गलत हो गया। मैं 3 सेलेक्ट किया हूँ ना, 3 नहीं 4 सेलेक्ट किया हूँ। ओ तेरी के 4 सेलेक्ट कर दिया। वो भाई गलत हो गया मेरा, ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन भाई मैं सॉल्व करता तो मेरा सही हो जाता, लेकिन मैंने जो सोच के लगाया था वो इसमें लगा ही नहीं। इसमें मैंने 46 42 था ना, 7 छक 42, 7 और 6 का पेयर दिखा, तो मैं 7 से कट करके देखा, वहाँ पे तो मेरा नहीं कट रहा था। 7 एकम 7 3, 7 पचे 35 3, 7 चौक 28, 5 7 8 56, अरे यार कट गया ये तो, वहाँ पे मेरा नहीं कट रहा था, यहाँ पे कट गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। बाकी ये भी कट रहा था, तो मैं इसको सॉल्व करता तो मेरा सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई 18 सॉरी 19, 19 से 2 कम, 19 से -3 किया, 15 से 12 -3 किया, तो बस ये तो अंक में कर रहा है और -3 कर रहा था। क्यू हो गया 17, 17 से 3 करेंगे 14, 14 से ऑप्शन एक स्टार्ट है, लास्ट के देखते हैं, लास्ट में हो गया जेड 23 हो गया, बच्चा बीच में यू, यू यानी 21, 21 में से 3 गया 18, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 14 18 6 23, तो ये हो गया सही। बाकी ये फिगर सीरीज वाला फिगर को कंप्लीट करना था, तो ऐसे पहले ये दो कौन सा है, ये वाला ऐसे है ना, तो इसमें भी वैसे आएगा, तो वैसे वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। बाकी बीच में एक ऐसी लाइन आएगा, वो भी लाइन है दोनों में। यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट वाला आएगा, तो ब्लैक पार्ट वाला 2 ऑप्शन है, तो ये कट गया। अब देखो इसमें 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 डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन है ना, इसमें ये वाला लाइन आएगा और इसमें ये वाला लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया।
ऐसे बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओ भाई भाग और माइनस आएगा। तो भाई इसको तो मैंने सॉल्व भी किया था, पर ये मेरा गलत हो गया, एक सेलेक्ट किया हूँ। तो एक सेलेक्ट किया हूँ, ये कैसे सेलेक्ट कर दिया पता नहीं। इसका तो यहाँ पे भी मैंने एनालिसिस किया, तो ये बताया था कि माइनस के साथ वाला कोई पेयर था वही आ रहा था, तो ये तो यही आया था। पर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। गलत हो गया मतलब सही बना के भी गलत कर दिए हैं इसको, तो इसको तो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उसमें अब कुछ नहीं कर सकते। ये क्यू वाला, क्यू को तो भाई ऐसे ही बन जा रहा था। क्यू है तो इधर जो ऐसे बन रहा है ना, तो वो ऐसे होगा, ठीक है, तो ऐसे होगा। तो ऐसे वाला कोई दो ऑप्शन था, और ये तो ऊपर की तरफ कर दिया, यानी मिरर इमेज, मिरर इमेज इसको सॉरी वाटर इमेज कर दिया, तो क्यू वाला तो वो गलत हो गया। ए बी वाला तो होगा नहीं। बचा दो, दो और चार, दो चार में बीच वाला पार्ट ये भी था, पर यहाँ पे ये डॉलर की सॉरी एस कर दिया था, तो ये तो गलत हुआ। डायरेक्ट में मैंने ये ठोका, सॉरी, और आगे बढ़ा। ये तो सिंपल सा था कि भाग देना था। 15 तिया 45, तो 3 आ गया, 13 पच्चे 65, 5 आ गया, 2 दहा 20, 10 आ गया, और 6 छक्का 36, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, सही हो गया। 2026 राष्ट्रमंडल खेल, तो ये तो ग्लासगो स्कॉटलैंड हो गया। यहाँ पे भी मैंने ये बताया था, कहाँ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये भी सही था, ये मेरा सही था। और ये वाला मलाबार तट मैंने सोच कर लगाया था कि मलाबार जो होता है नीचे था, इसके लिए इसके थ्रू समझ के मैंने ये लगाया था, लेकिन इसका आंसर ये होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 होगा इसका सही। सॉरी 2 मैं लगाया हूँ, इसका 3 आंसर सही होगा। और कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फाइलों को आसानी से एक्सेस करने की और व्यवस्थित करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। और ये तो भाई मेरे को फार्मूला ही याद नहीं था, 340 में कौन कितना एंगल होगा, फार्मूला याद रहता तो ये मेरा सही हो जाता। वहाँ पे मेरे को दिमाग में ही नहीं है, तो क्या बोले। और इसका रिवीजन भी मैं करके नहीं गया था, तो जो हो गया सो हो गया। बाकी इसका आंसर भी आया कि 7 व्यक्ति हैं और बैठे हैं ऐसे, और एक जो है कौन सा व्यक्ति था, यू के दाईं चौथा, यू के दाईं चौथा एम था, यहाँ पे एम हो जाएगा, ऐसे था। इधर फिर कर देंगे तो बनेगा नहीं, इधर करता हूँ ऐसे। यू के दाईं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एम था, चौथा यहाँ पे एम था। फिर क्वेश्चन क्या था, और यू के बाईं साइड में जी बैठा था, यू के बाईं साइड में जी बैठा था, तो जी यहाँ बैठ गया। अब बोल रहा था क्या, टी और पी के बीच में ए बैठा है, टी और पी के बीच में ए बैठा है, टी और पी के बीच में ए बैठा है, और भी पी के दाएं दूसरा है, और जी किसी एक छोर पे है, तो जी एक छोर पे है, ठीक है। उसमें टी और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, टी और टी और पी के बीच में ए बैठा है, और पी के दाएं दूसरा पे भी है, पी के दाएं। पहले तो यहाँ पे बीच में रखेंगे टी और पी था, टी और पी के बीच में ए बैठा था। वैसे यहाँ पे हम ऐसे भी रख सकते थे, पी ए टी, लेकिन यहाँ पे हमको फिर एक दिक्कत हो जाता कि पी के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा यहाँ पे भी रखना था, तो ये टी रखते तो हमारा यहाँ पे इसके दाएं करते, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पी था, तो ये तो हमारा होता नहीं, यानी यही हो गया। अब बोल रहा था इसमें क्वेश्चन किया कि राइट साइड के दाहिने छोर पे कौन था, तो राइट साइड के दाहिने छोर पे तो भी था। ये आंसर भी मैंने बताया था कि इसका आंसर भी आया था। इधर कहाँ बताया था आंसर, इधर बताया भी था, हाँ ये भी आ रहा था, सॉरी वो नहीं था, मैंने इसमें बताया था कोई है वो का यार, इधर नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन इसका आंसर भी ही आ रहा था। हाँ सीटिंग अरेंजमेंट ये रहा, भी आ रहा था, तो इसका आंसर तो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 45, 3 दोस्त हैं, उनका औसत वजन 45 है, 45 तिया 135, और उसमें मुकुंद और सचिन का वजन है तो 41 दूना 82 हो जाएगा, और फिर चेतन और सचिन का वजन है तो 47 दूना 4 दूनी 8 9 दूनी 94 हो गया, 94 और इधर 82 जोड़ेंगे तो 176 आ रहा था, उसमें से 135 घटाएंगे तो हमारा 41 आंसर आ जा रहा था, तो ये हो गया सही। 100 और 43 यूनिट मिश्रण है, उसमें से जल का अनुपात 8:5 था, और एक एक बनाना था, तो इसमें कितना जल मिलाएंगे, तो ये किधर था, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये था किधर, मिक्सचर एंड एलिगेशन इधर बनाया था मैंने, हाँ ये था। 8:5 के रेशियो, 8:5 13, यानी 13 से कट गया 143, 11 यूनिट, इसमें 1 यूनिट मिलाए तो हमको एक एक यूनिट करना था, लेकिन इसमें हमारा जो मिल्क था वो 8 यूनिट ही सेम टू सेम रहेगा, तो 8 8 से गुना हो जाएगा, यानी
यहाँ 8 का हो जाएगा और इसको कट के करेंगे तो 1 आएगा, तो उससे हो जाएगा 5 से यहाँ पे 8 हुआ यानी 3 यूनिट, यानी 3 में 11 से गुना करेंगे तो 33 इसका सही हो जाएगा आंसर। 33 हो गया। बाकी ये क्वेश्चन था महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का टूर्नामेंट किसको दिया जाएगा, तो ये तो मैंने लगाया है आंसर स्मृति मंदाना, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ये भाई मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे किधर है दीप्ति शर्मा ये, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी जो था मेरा कितना सही हुआ है वो चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई मेरे इंग्लिश में 17 सही हुए हैं और 3 गलत हुए हैं, रागा में 17 सही 13 गलत, मतलब तो टोटल 50 क्वेश्चन में मैंने 50 भी अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है, तो मेरे 16 गलत हुए, तो 16 का 4 निगेटिव कटेगा, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 हो गया, तो 4 हमारा निगेटिव कटेगा और टोटल बने हैं 34, 34 में से 4 घटेगा तो मेरा बन जाएगा 30 नंबर, ठीक है, 30 मार्क्स मेरा बनेगा, बिना विदाउट नॉर्मलाइजेशन कितना बनेगा 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। और मैं भाई बिलोंग करता हूँ बिहार स्टेट से, और बिहार का वैसे भी कट ऑफ मतलब 25 के समथिंग रहता है, तो मेरा तो फेज 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फेज 1 क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन में 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो भी ठीक है। इसका वाई ग्रुप का कट ऑफ भी फाइनल पीएसएल का जो जाता है वो 32 के समथिंग तक जाता है, तो मेरा तो वैसे हो जाएगा फेज 1 क्लियर। बाकी जब इसका वो हुआ क्या बोलते हैं पीएसएल में मेरे को दिक्कत हो सकती है थोड़ा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अगर मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे तो ठीक है हो जाएगा। लेकिन मेरा दर्द ये मार्क्स नहीं है, मेरा दर्द तो भाई मेडिकल है, मेडिकल में मेरा दिक्कत हो सकता है कभी कभी। मैं हमेशा जो मेडिकल आउट हुआ हूँ हमेशा अलग अलग पॉइंट से आउट हुआ हूँ, तो देखो इस बार क्या होता है, इसमें मेरा मार्क्स कम है, कहीं मार्क्स कम है तो इस बार मैं मेडिकल भी मत फिट हो जाऊं। पिछले मेरा इंटेक था जो कि 02/26 था, उसमें मेरे 36 मार्क्स थे, और उससे पहले वाला जो इंटेक था रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरा रिजल्ट ये रहा, ये कौन सा इंटेक का, हाँ 01/26, इसमें भाई मेरे 35 मार्क्स बने हैं, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बने थे 31.75, और नॉर्मलाइज करके मेरे हुए थे 35 मार्क्स। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन मेरे को मिल जाएंगे तो 32 मतलब हो जाएंगे तो भाई ठीक है, पीएसएल में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मेडिकल मेडिकल और बाकी जीडी वगैरह तो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं हो जाएगा। बाकी आपके कितने मार्क्स बने हैं आप लोग बता देना। और मेरा तो भाई देख लिए कि मेरा इंग्लिश में कितना सही हुआ है, 17 क्वेश्चन, और रागा में 17 क्वेश्चन, 17 34 सही हुए, और 4 निगेटिव कटेंगे तो मेरे बच्चे जाएंगे 30 नंबर, और 30 नंबर से बिहार स्टेट से हो जाएगा। अगर बिहार स्टेट का अगर क्वालिफाई भी ना करूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं है कि ऑल इंडिया से हो जाएगा, ये तो है ना, ऑल इंडिया है ना, ऑल इंडिया से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, जो भी मार्क्स है उसमें खुश रहो। अगर आप फिर भी दुखी हैं तो आप आगे की एग्ज़ाम जो है 02/27 इंटेक उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी अभी आर्मी का भी एग्ज़ाम है तो उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हो, नेवी का एग्ज़ाम है उसका भी दे सकते हो। बाकी मैं अगर अपना दुख बताऊंगा तो भाई तुम लोगों का दुख छोटा लगने लगेगा भाई। 2 से 3 बार मेडिकल आउट एयरफोर्स का, फिर आर्मी का, आर्मी जीडी का मेडिकल आउट, आर्मी क्लर्क का मेडिकल आउट, एसएसजीडी हाइट आउट, उसके बाद आईटीबीपी हाइट आउट, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें मैं मेरा नहीं हुआ है, कभी 2 नंबर से नहीं हुआ, कभी 5 नंबर से नहीं हुआ, कभी 10 नंबर से नहीं हुआ, तो बहुत सारे मतलब समझ रहे हो। तो भाई जो भी है आपका इसमें वो खुश है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आप आगे के एग्ज़ाम्स के जो है उसका अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी आपका जो जो भी मार्क्स आए हैं मतलब काट छाट के निगेटिव काट के आपके कितने मार्क्स बने हैं वो नीचे कमेंट कर दो। बाकी इसका 20 से 25 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स बने हैं 25 के समथिंग, 25-30 के समथिंग आपके मार्क्स बने हैं किसी भी स्टेट से हो 25-30, तो भाई आप लोग फिजिकल हो गया, हल्का फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दो, जीडी की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जीडी के लिए भी प्रैक्टिस, एसआरटी जितनी भी प्रोसेस है, जीडी हो गया, एसआरटी हो गया, फिजिकल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। बाकी मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल है। अगर आप सारे चीज़ें क्वालिफाई कर जाओगे और आगे जाओगे मेडिकल में, तो मेडिकल में आपके साथ कांड हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हमेशा होते आ रहा है। तो इसके लिए भाई आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको पहले बता दूंगा कि एयरफोर्स का मेडिकल कैसे होता है, उसमें
किन गलतियों की वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट आउट होते हैं मेडिकल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और आप लोग फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दो। एसआरटी के लिए मैं यूट्यूब पे ही 10-10 क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे भाई मैं बता दूंगा कि आपको एसआरटी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जब आप फेज 2 में जाओगे देने, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं आपके एसआरटी में आउट होते हैं। एसआरटी में 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मिनट में करने होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन उसमें छोड़ना नहीं होता है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ओएमआर सीट पे यानी गोले भरने रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे रहते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना हो वो चीज़ें भाई मैं बता दूंगा, तो उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, उसमें आप सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। और उसमें देखो भाई, उसमें ये भी क्राइटेरिया रहता है कि उसमें कैसे पास करते हैं वो लोग, वो भी किसी को पता नहीं। उसमें अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया, मतलब लिस्ट में वो लोग नाम लेके आते हैं, तो उसमें समझो वो नाम जो बोल दिए उसमें वो सारे कैंडिडेट आउट होंगे, तो समझना कि उस लिस्ट में नाम नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए एसआरटी का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। भाई मैं कभी भी एसआरटी में नहीं आउट हूँ, ना ही जीडी में, और जीडी में भी नहीं आउट हूँ, ना ही एसआरटी में। मेरा मेडिकल दिक्कत करता है हमेशा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर इसको कैसे हैंडल करना है। बाकी मेरे इसमें कम मार्क्स बने तो इससे मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि समा बुझ भी गई तो क्या है, धड़कन रुक भी गई तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया है तुझे पाने की खातिर, कि तू मिल भी गई तो अब क्या है। तो वही बात है कि मेरे हमेशा से 35-36 मार्क्स बने रहे हैं, और इसमें मेरे 30 मार्क्स ही बने हैं, तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं, वैसे रिजल्ट हो जाएगा। बाकी मेडिकल फिजिकल सारी चीज़ें कर लिए जाऊंगा, बाकी इसमें पीएसएल में मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में भी मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे तो हो सकता है, मेरा हो सकता है, चांसेस है। पर आपके स्टेट का मतलब आपका कितना मार्क्स पढ़ना है, नेगेटिव काट के आप लोगों वो चीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाकी आप लोग आगे जो भी है इसका प्रिपरेशन कीजिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।